दोस्तों, बिहार की राजनीति में टिकट बंटवारे को लेकर के संग्राम मचा हुआ है, या यूं कहें कि भूचाल मचा हुआ है। किसी नेता को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो वो रोते हुए विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। किसी और एक अन्य नेता को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो कफन ओढ़ करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। मैंने पिछली स्टोरी में आपको दिखाया। किसी नेता को इस वजह से टिकट दे दिया जा रहा है क्योंकि एक अच्छा सिंगर है, इस वजह से टिकट दे दिया जाता है। यानी धरातल पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और तो और कई नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया, न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया कि टिकटों की बंटवारे में पैसों की हेराफेरी की जा रही है। यानी पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है, वो भी बिहार की राजनीति के अंदर। दोस्तों, एक खबर निकल करके आ रही है। माहौल क्या है? आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, राजीव रंजन जी न्यूज 24 पर चलाते हैं, बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, माने जाने पत्रकार हैं। मैं पर्सनली भी उनसे कई बार मिल चुका हूं। राजस्थान में मिल चुका हूं, दिल्ली के अंदर मिल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मिल चुका हूं। मैं पर्सनली कई बार उनसे मिल चुका हूं। मैं जानता हूं उनके बारे में, जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। वो दरअसल बिहार में गए हुए हैं और लगभग 10 से 12 दिन वो पूरे बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। और टिकट बंटवारे को लेकर के उन्होंने 10-12 दिन के अंदर जो उन्होंने नोटिस किया, दोस्तों, उन्होंने एक लेख लिखा है, अपनी बातों को शेयर किया है। वो मैं बात आप सभी को बताने जा रहा हूं। दरअसल वो बात आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या सच में देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या सच में देश के अंदर ऐसा ही होता है? तो सबसे पहले राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं अपनी लेख में, आपको मैं बताना चाहता हूं। जरा देखिए डिस्प्ले पर। ये प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, ये भी न्यूज 24 से हैं, माने जाने पत्रकार हैं। और इनको भी लगभग 20-25 सालों का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा पत्रकारिता में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कवरेज करते हैं। वो लिख रहे हैं राजीव रंजन की लेख को, वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि माहौल क्या है वाले राजीव रंजन सिंह ने लिखा है कि पहली बार बिहार की राजनीति पटना में लगातार 12-14 दिन रहकर टिकटों के वितरण में नजदीकी से जाना कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक एक शब्द में बारीकी से पढ़ रहा हूं, आप जरा सुनिएगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार जब वो लिख रहे हैं अपनी लेख तो कितनी गहराई से शब्दों को लिख रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, पलायन या रोजगार के लिए सबसे ज्यादा यही के लोग पलायन करते हैं और यहां टिकट पाना बहुत महंगा है। कोई भी पार्टी अपवाद नहीं, राजनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं के दिन भारतीय राजनीति में लद गए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो कोई व्यक्ति धरातल से जुड़ा हुआ है, जो कोई व्यक्ति खून पसीना बहाकर पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा है, उनके लिए जो है टिकट पाना आसान नहीं है। उन्हें सिर्फ शर्तिया हारने वाले सीट ऑफर होते हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों को सिर्फ हारने वाले जो सीटें अगर दे भी दिए तो सिर्फ वही सीटें अलॉट की जाती हैं, दे दी जाती हैं। जीतने वाले नचनिया, गवैया, माफियाओं, ठेकेदार और अनाप शनाप पैसे वाले या सरकारी नौकरी छोड़कर आए अधिकारियों को दुनिया को पहला गणतंत्र देने वाले राज्य में ये हालत है तो बाकी देशों का क्या होगा? सलाम है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को। दोस्तों, ये लेख अपने आप में ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाला भारत के अंदर में सोचिए कि वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी जो ये लेख लिख रहे हैं, कितने शर्म की बात है कि आज के हालात में जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, माफिया हैं, सोचिए बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपने पद को छोड़कर के टिकट की लालसा में चले जाते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। और पैसे वाले लोगों को टिकट दे दिया जाता है, माफियाओं को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो धरातल पर असली में जो काम करने वाले लोग हैं, जो टिकट की उम्मीद में दिन रात पार्टी के लिए एक करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है दोस्तों। और आज मैं एग्जाम्पल के साथ, एक नहीं बल्कि 2-4 एग्जाम्पल के साथ में आया हूं, एक एक चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। मैंने पहली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया कि एलजेपी से जो है टिकट चाह रहे थे, और देखेंगे ये भी वरिष्ठ नेता हैं और इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझसे ज्यादा पैसा दे दिया गया इसलिए टिकट मेरा कट चुका है। और रोते हुए टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए एलजेपी नेता, बोले हमसे ज्यादा किसी और ने पैसे दे दिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे ज्यादा पैसे किसी ने दे दिए। यानी ज्यादा पैसे देने वालों को पार्टी पूछती है, उनको टिकट मिलता है दोस्तों। और देखिए ये शख्स हैं कि आज इनको टिकट नहीं मिला
तो किस तरीके से पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने कफन ओढ़ लिया। मैं ऑलरेडी इस पे एक स्टोरी बना चुका हूं दोस्तों, आप पिछली स्टोरी में जाकर के देख सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब दोस्तों ये देखिए, मैथिली ठाकुर का बीजेपी नेता ही क्यों कर रहे हैं विरोध, अलीनगर में बवाल की वजह जानिए। अलीनगर के अंदर दोस्तों बवाल मचा इस बात को लेकर के क्योंकि मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया, यानी जो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि गाने वाली एक सिंगर यानी मैथिली ठाकुर जी को जो है टिकट वहां पर मिल गया है। इन्हीं सब चीजों का जिक्र करते हुए जो है, गायिका हैं मैथिली ठाकुर जी, इन्हीं सब चीजों का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार ने सब कुछ पोल पट्टी खोल दिया है। लिखा गया है, टिकट काटने पर गंभीर आरोप, मुजफ्फरपुर बीजेपी कार्यालय में विरोध, टिकट वापसी लेने की मांग, बिहार विधानसभा सन 2025। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। टिकट बेचने के आरोप के कारण, यानी वहां पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि टिकट बेच दिया गया। और आगे आते हैं इस खबर में, देखिए कोई सच्ची बात मीडिया है, उन्होंने छापा है और बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर विरोध किया जा रहा है। और लिखा क्या गया है, बीजेपी में बड़ी टूट, बोचहां सीट पर टिकट बेचने का आरोप, कार्यकर्ताओं में हंगामा। खबर में लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 में पहले बीजेपी में बड़ी टूट, बोचहां सीट पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप के बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर हुआ बवाल। नाराज कार्यकर्ताओं ने राम सूरत राय का टिकट काटने पर हंगामा किया, नारे लगाए, मोदी जी का नाम बेचना बंद करो, पैसे से टिकट बेचना बंद करो। यहां पर भी पैसे के बदले टिकट बेचने की बात कही जा रही है। यही नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए डीएनडे न्यूज है, वो क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी के नेता नित्यानंद राय पर लगा 1 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप, राम सूरत राय के समर्थकों ने लगाया आरोप। ये खबर है दोस्तों, यानी एक नहीं कई सारे ऐसे खबरें बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही हैं, जो लगातार कभी टिकट बेचने को लेकर के खुलासा हो रहा है, किसी बाहुबली को टिकट मिल जा रहा है, कोई गायिका को गाना जो है मिल जा रहा है, किसी नाचने वाले को जो है टिकट बांट दिया जा रहा है, धरातल पर काम करने वाले लोगों को नहीं मिल रहा। और इसी बात का जिक्र राजीव रंजन जी ने किया है दोस्तों। बातें बड़ी चुभने वाली है, सच्चाई है। हो सकता है कि राजीव रंजन जी की बातों को लेकर के, कुछ शब्दों को लेकर के किसी को बुरा लग जाए, लेकिन जो बात कह रहे हैं दोस्तों, अगर उनकी बातों को गंभीरता से समझा जाए तो मीनिंग कितना खतरनाक निकल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोस्तों। राजनीति के अंदर क्या सच में ऐसा ही होता रहा है, या अब जाकर के खुलकर सामने आने लगा है? क्या आने वाले वक्त में ऐसा ही होता रहेगा, या फिर इसमें भी क्या लगता है कि बदलाव सरकार की तरफ से किया जाएगा? और आप सभी को क्या लगता है कि पैसे लेकर के टिकट देने का काम सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है? आपके मन में कोई सवाल होगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।